झारखंड पशुपालन विभाग एआई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बाद में झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री के नाम एक ज्ञापन उप विकास आयुक्त को सौंपा गया। मौके पर राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा, एआई कर्मचारी की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि एआई कर्मचारी की मांग पर सरकार अगर विचार नहीं करती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रदेश संरक्षण रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, चंद्रशेखर यादव, चंदन कुमार, प्रदेश महासचिव राजेश कुमार महतो, अमित कुमार वर्मा, दिलेश्वर प्रसाद, विनोद कुमार, राजेश महतो, बिहारी लाल हादसा आदि कर्मी मौजूद थे। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय आज धरना कार्यक्रम सारे समूचे राज्य में है। 3 सूत्री मांगों को लेकर स्पष्ट है। हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि 1500 में मानदेय नहीं चलेगा, कम से कम न्यूनतम वेतन के आधार पर मानदेय होना चाहिए। फिर हम लोगों ने सरकार से कहा है कि जो पशुपालन विभाग का रिक्त पद है उस पर जब हम वर्षों से हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा पदस्थापना होना चाहिए रिक्ति के अंदर पर। फिर हमारा यह तीसरा मांग है, उसमें हर हालत में कि जो हमारा प्रोत्साहन राशि है वह 100 से भुगतान हो। 19 से जो हमारा बकाया प्रोत्साहन राशि जो भी सरकारी राशि है उसका भुगतान करो। पीएफ और बीमा राशि का भुगतान करो। इन मांगों को लेकर आज हम लोग समूचे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद 29 तारीख को राजभवन के सामने हमारा वहाँ धरना होगा जाकिर हुसैन पार्क में समूचे राज्य का। और फिर हम 21 अगस्त से हड़ताल, 9 अगस्त से रांची में रहेंगे और क्या अगस्त से हम लोग हड़ताल पर हैं। 20 अगस्त से समूचे राज्य में हम लोग हड़ताल पर चल जाएंगे। इसलिए मेन लड़ाई जो हमारा हड़ताल की लड़ाई है, इसलिए सब लोग माइंड में कम कर लीजिए कि हम लोग हर हालत में 21 अगस्त से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। यह प्रचार करते हुए आप सब जगह पर अपना खबर भेजिए। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग में नियमित कर्मचारी है नहीं, जो भी है ये एआई वर्कर है। चाहे पशु का चिकित्सा का सवाल हो, चाहे जो भी रिपोर्ट देना है, सब रिपोर्ट इसी कर्मचारी को मिलता क्या, मात्र 1500 रुपया मानदेय। 1500 में कहीं काम होने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट से चाहेंगे कि सरकार इस चुनाव के पहले निश्चित तौर पर जो 3 सूत्री मांगे आपको समर्पित किया गया उसको पालन कराएंगे, अन्यथा हड़ताल पर जाने के लिए एआई कर्मचारी विवश होंगे। धन्यवाद। देखिए, आज रांची न्यू पीएचडी कॉलोनी हिनू महासंघ कार्यालय में झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक निर्धारित थी। उसी आलोक में यह बैठक चल रही है। बैठक का मुख्य मुद्दा जो था, सरकार ने इतने दिनों तक झुला कर रखा। जब एक ओर मानव सेवा के लिए चिकित्सक लगे हुए हैं, दूसरी ओर पशुधन सेवा के लिए चिकित्सक लगे हुए हैं, तो कहाँ मानव सेवा के चिकित्सकों का वेतन भत्ता सुविधा और आज पशुधन सेवा में लगे जो कर्मी हैं, आश्चर्य होगा यह जानकर कि मात्र 1500 रुपया महीना मासिक के मानदेय मिलता है। और वह भी मानदेय क्या महीना में मिलेगा, 6 महीना में मिलेगा कि 8 महीना में मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। पिछली बार आंदोलन किया था तो आंदोलन में सरकार ने कहा था कि 100 समय में निर्णय लेंगे, और जबकि सबको पता है कि विभाग में रिक्ति ही रिक्ति है। जो भी आदमी है वह यही एआई वर्कर ही समूचे राज्य में पशुधन सेवा में लगे हुए हैं। गाय बीमार होगा, गाय गाभिन होगी, गाय बच्चा देगी, जानवर बीमार होगा, उसका टीकाकरण किया जाएगा। सारा काम इसी एआई वर्कर यानी समूचे राज्य में मात्र लगभग 1500-1600 ही एआई वर्कर है जो समूचे राज्य को संभाले हुए है। तो आज बैठक करके हम लोगों ने सरकार से कहा कि अब तो आप चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा हिसाब किताब कर दीजिए तो बेहतर होगा। अगर आपके नजर में पशु की महत्व है, पशु धन का महत्व है, तो निश्चित तौर पर पशुधन की सेवा में लगे कर्मियों के बारे में भी आपको सोचना होगा। इसलिए हम लोगों ने सरकार मात्र 3 बिंदु, हमारा 3 मांग है। पहला मांग हमारा है कि हमारा मानदेय कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कर दिया जाए और महीने महीने भुगतान कर दिया जाए। अभी कितना मानदेय है? 1500 रुपया। न्यूनतम मजदूरी में कितना होगा? क्योंकि सुबह हम निकलते हैं इलाज करने के लिए अपने क्षेत्र में, तो 7 बजे रात में 8 बजे रात में लौटते हैं। कम से कम दिन भर का
अगर हमको मजदूरी भी नहीं मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, इसलिए हमने मांग रखा है न्यूनतम मजदूरी। दूसरा चीज हम लोगों ने कहा है कि जो हमारा ऐसे कम जो प्रोत्साहन राशि हमारा था वो 19 से बकाया है, क्योंकि हमारे लिए कुछ निश्चित रकम है कि अगर हम कालविन करते हैं, अगर हम पीडी करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, 2 रुपया 5 रुपया उसके लिए मिलता है, वह 2019 से आज तक बकाया है। हम लोगों ने कहा उसका भुगतान कर दीजिए। और तीसरा बहुत ही छोटा सा डिमांड है कि राज्य स्तर पर हमारी वरीयता सूची प्रकाशित कर दी जाए कि अगर हम 1600 ही आदमी इस राज्य में हैं तो किस जिले में कौन आदमी कब आया नहीं आया उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए। जब वरीयता सूची हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम उसी के साथ हमारी मांग यह भी है कि आपको जब पशुपालन विभाग में टेक्निकल पद पर काम लेना ही है तो जो आदमी 10 साल से 15 साल से कर रहा है, जो वैक्सीनेशन कर रहा है, जो पीडी कर रहा है, कालविन कर रहा है, तो उसमें से उनको कम से कम आप प्राथमिकता दे दीजिए। तो प्राथमिकता कब दीजिएगा, जब वरीयता सूची आपके पास होगा। इसलिए मात्र इन 3 डिमांड, पहला डिमांड न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय का भुगतान हो, 2019 से हमारा बकाया राशि का भुगतान हो, और तीसरा है वरीयता सूची का प्रकाशन करके पशुपालन विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर हमारी नियुक्ति हो। ये मात्र 3 डिमांड। और चूंकि सरकार इतने 5 वर्षों तक झुलाती रही, हम धरना प्रदर्शन करते रहे, लास्ट में एक बार सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिए है कि 19 जुलाई को जिला स्तर पर गांधी चौक पर एआई वर्कर धरना देंगे अपने अपने जिला में। 19 जुलाई को नोट कर लीजिए। दूसरा है 30 जुलाई को, उसी महीने में, इसी महीने में 30 तारीख को परमंडल स्तर पर धरना देंगे। यानी परमंडल के जो 4 5 6 जहां जितना जिला है उसके एआई वर्कर कमिश्नर के यहाँ आएंगे, कमिश्नर के यहाँ बैठ करके और वहां धरना देंगे, उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हम आपके कमिश्नरी में पशुधन सेवा में लगे हुए हैं, हमारी ये हालत है, सरकार को आप रिपोर्ट कीजिए। और उसके बाद हमारा है 9 तारीख को, 9 अगस्त को तमाम लोग रांची आएंगे, जिला में आंदोलन करेंगे, परमंडल में आंदोलन करेंगे। 9 अगस्त को रांची आएंगे और मुख्यमंत्री को अंतिम तौर पर कहेंगे, मंत्री को अंतिम तौर पर कहेंगे कि अब तो आप चुनाव में जा रहे हैं, 5 वर्षों तक आपने राज कर लिया है, अब एआई वर्कर के बारे में कुछ सोचिए, इसलिए हम आपका ध्यान आकृष्ट करने आए हैं। और अगर उस दिन तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने 9 अगस्त को ही घोषणा करेंगे और आज ही हम नोटिस दे देंगे कि 20 तारीख से इस राज्य के सभी एआई वर्कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे इन 3 मांगों को लेकर। इसलिए आज इस राज्य स्तरीय बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि हम इन 3 मांगों को प्राप्त करने के लिए, ये हमारा 4 तरह का जो आंदोलन है, 19 जिला को जिला स्तर पर, 30 जुलाई को प्रमंडल स्तर पर, 9 को रांची में प्रदर्शन और 20 से हड़ताल का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ ही कुछ संगठनात्मक भी निर्णय लिया हम लोगों ने कि इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए 15 दिसंबर 2024 को हम लोग राज्य सम्मेलन करेंगे गिरिडीह में। इसकी भी आज हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है ताकि जो हमारे साथी एक्टिव रहेंगे आंदोलन के दरमियान, हड़ताल के दरमियान, प्रदर्शन के दरमियान, धरना के दरमियान, उनको राज्य सम्मेलन में निर्वाचित करने में हमको सुविधा होगी। इसलिए संगठनात्मक निर्णय के तहत हम लोग सम्मेलन करेंगे 15 दिसंबर को गिरिडीह जिला में। यही कहना था आपसे। धन्यवाद। पशुपालन विभागीय कर्मचारी के बैनर तले जिला शाखा गिरिडीह में और तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों में आज उपायुक्त महोदय के समक्ष सुधरना प्रदर्शन का कार्य संपन्न हुआ। इस संपन्न में सभी झारखंड पशुपालन विभाग के सदस्य जो भी हैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज बहुत तरीके से ये संपन्न हुई। और तमाम मेरे जो 4 सूत्री मांगे हैं वो सरकार तक आज अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से या जिला पशुपालन के माध्यम से आज झारखंड सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अपना ये चुनावी मुद्दा को लेकर के, या जो अपने पहले घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुनवाई, कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज हम लोग मजबूर होकर के हमने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया है और देने के बाद फिर अपनी गुहार लगाई है कि इसमें जल्द निर्णय कुछ लिया जाए या तो सरकार से अवगत कराया जाए कि हम लोग को न्याय मिले। और इसी चंद बिंदु लेकर के आज की जिला शाखा में धन्यवाद।